इसे बोध गया बिहार से मनीषा भारती ने पूछा है, सूरत शब्द योग क्या है? संत मत की जो भी साधना पद्धति है उसको एक शब्द में कहा जा सकता है सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग नाद पर आधारित है। नाद क्या है? यह अस्तित्व की गूंज है। आत्मा में भी और बाहर भी सर्वत्र ये गूंज रहा है। इसके कई नाम हैं, जैसे ओम, प्रणव, उद्गीत, नाद, अनाहत नाद, अनहद नाद, नाम, राम, सत्य नाम। भगवान महावीर कहते हैं अपूर्व कर्म, अपूर्व श्रुत। ऐसे ही संतों ने कई कई नामों से पुकारा है, जैसे शब्द, सार शब्द। मोहम्मद साहब कहते हैं बांगे आसमानी, सदाए आसमानी। इसे वे कलमा भी कहते हैं, जीसस लोगोस कहते हैं। तो अनेक नाम हैं। असली बात है कि हमारी आत्मा का संगीत है, ब्रह्म का संगीत है। अंतराकाश में भी गूंज रहा है और बहिराकाश में भी गूंज रहा है। ये मूल तत्व है सूरत शब्द योग का। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है ओम इति ब्रह्म, ओंकार ही ब्रह्म है। अर्थात ये जो ओंकार के कई डायमेंशन हैं, केवल नाद ही नहीं है, नाद उसका कह सकते हो मूलभूत आयाम है। और इन सभी डायमेंशनों को लेकर के ओंकार बनता है। या ओंकार की जब बात करते हैं तो सभी डायमेंशंस को लेकर के करते हैं। और पतंजलि कहते हैं ओंकार के बारे में, तस्य ब्रह्म के बारे में, कि तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात ये ब्रह्म का बोधक तत्व है। अगर अनाहत नाद नहीं होता तो फिर ब्रह्म को जानना बड़ा कठिन होता। लेकिन ये नाद ही है, ये अनाहत नाद ही है जिसकी डोर पकड़ करके हम ब्रह्म तक जा सकते हैं। नानक देव जी इसके बारे में कहते हैं कि एक ओंकार सत्य नाम। नाम तो बहुत है, लेकिन वास्तव में मूल नाम, मूल तत्व ओंकार ही है। क्योंकि ये सभी के भीतर गूंज रहा है, तो मूलतः सभी तत्व ओंकार हैं। कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष। कहते हैं वही सृष्टि का कर्ता है। अर्थात ओंकार को ब्रह्म का पर्यायवाची मान रहे हैं करीब करीब। कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भव। कहते हैं उसे किसी का डर नहीं है, निर्वैर, उसे किसी के साथ शत्रुता नहीं है। अकाल मूरत, अर्थात वो समय के पार है, उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है, उसका मध्य नहीं है, वो कालातीत है। और अजूनी, ब्रह्म का पर्यायवाची मान रहे हैं। कहते वो योनि में नहीं आता, अर्थात ब्रह्म का कोई अवतार नहीं होता। इसलिए जितने अवतारों की चर्चा है, संत मानते हैं कि वे सब भगवान विष्णु के अवतार हैं, ब्रह्म का कोई अवतार नहीं होता। अकाल मूढ़ अजूनी स्वयंभम, और वो स्वयं अपने आप को अभिभूत करता है, स्वयं प्रकट करता है या स्वयं स्थित है। उसका जन्मदाता कोई नहीं है। और मिलता कैसे है? कहते गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से ही कोई ओंकार को जान सकता है। तो एक बार तुमने ओंकार को जान लिया, नाद को जान लिया, अब सूरत शब्द योग की तरफ अब कैसे आगे बढ़ोगे? अब अगला जो कदम होगा वो होगा सुरति। सुरति क्या है? नाद को ध्यान से सुनना सुरति है, नाद को भीतर सुनना सुरति है। और ये अंतर आकाश में पहले हम सुनते हैं, फिर ये सर्वव्यापी नाद है, ऐसा भाव करके उसको सुनते हैं। लेकिन जब सुरति की बात करते हैं तो प्रारंभिक रूप से आत्मा में गूंज रहे नाद को सुनना सुरति है। तो एक श्रवण, और श्रवण कैसे करना है? निर्विचार होकर के उसका श्रवण करना है। ऐसा नहीं कि बाहर भी विचार कर रहे हैं और
साथ साथ नाद ही सुन रहे। जब सूरत की बात करते हैं, इसका मतलब सब जगह बाहर से ध्यान खींच करके सिर्फ नाद पर ध्यान देना है और उसको सुनना है। तो सूरत शब्द योग में पहला है नाद को जानो, और अगला कदम हो जाता है कि उसको ध्यान से सुनो। अब ओंकार का ये डायमेंशन जान लिया, नाद जान लिया, तो अब सूरत शब्द योग में क्या जानना है? अगला कदम क्या है? निरति। निरति क्या है? जैसे भीतर आत्मा में नाद गूंज रहा है, वैसे ही आत्मा में नूर जगमगा रहा है, आत्मा आलोकित है। तो उस प्रकाश को जानना। कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, आ लखत लखत लखी परे कटे जमफंद है। अर्थात सारे घट में एक दीपक जल रहा है, बिन बाती बिन तेल जल रहा है, एक प्रकाश फैला है। असली बात तो यह है कि दीपक भी नहीं है, बिना दीपक के, बिना चांद के, बिना सूरज के वहाँ प्रकाश फैला हुआ है। तो उस प्रकाश को जानना है। दरिया साहब कहते हैं, दरिया सूरज उगिया 34 भया उजास, नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। कहते हैं सारे घटों में वह सूरज उगा है, बल्कि सूरज के बिना ही प्रकाश फैला हुआ है। तो अगला कदम निरति, अर्थात कि आत्मा में जो प्रकाश फैला है उसको जानो, उसको देखो, उसके प्रति जागो। तो ये सूरत शब्द योग का ये तीसरा कदम कह सकते हो। चौथा कदम क्या है? अब तुमने नाद को जान लिया, नूर को जान लिया, अब शब्द को जानो। नाम ही है सूरत शब्द योग। धीरे धीरे अब शब्द की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शब्द योग क्या है? शब्द की साधना शब्द योग है। लेकिन शब्द क्या है? ये नाद, नूर और निराकार का संगम शब्द है। भीतर जैसे ध्यान करते हो तो निराकार को देखते हो, शून्यता को देखते हो, उस एम्प्टीनेस को देखते हो, और उस निराकार के प्रति जागते हो, तो उसको हम ध्यान कहते हैं। लेकिन उसी अंतराकाश में नाद गूंज रहा है और उसी अंतराकाश में नूर जगमगा रहा है। महर्षि अरविंद कहते हैं, जैसे प्रकाश के हाथों में बांसुरी आ गई है या कि संगीत प्रकाशमय हो गया है। तो नाद, नूर और निराकार, तो निराकार में ही नाद की गूंज हो रही है, तो उसको निरंकार कहते हैं। अर्थात कि वह जो निराकार है वो ओंकार से गूंज रहा है और उसी में प्रकाश भी है। तो ऐसा कह सकते हो कि अंतर आकाश प्लस नाद प्लस नूर, जब तीनों को एक साथ कहना होता है तब कहेंगे शब्द। और ये शब्द को अब जानना है, इस शब्द की साधना करनी है। और इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साधो शब्द साधना कीजिए। शब्द की साधना करने के लिए सभी साधकों को वे रिकमेंड कर रहे हैं। और कैसे करनी है, इसकी विधि भी कबीर साहब बता रहे हैं। कहते हैं, सूरति, निरति और शब्द ये कहिबे को है तीन। जैसे एक वृक्ष है तो क्या कहते हो, ये जड़ है, ये धड़ है, ये डाली है, ये पत्ती है, ये फूल है, ये फल है, ये सब तो कहने को है ना। असली बात तो यही है कि वो वृक्ष है, वृक्ष वृक्ष है। तो ठीक इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं कि सूरति, निरति और शब्द ये कहिबे को है तीन। और सूरति पलट निरति ही लगी और निरति शब्द में लीन, क्योंकि पहले तुम सुन रहे हो, फिर उसको देख रहे हो, उसी अंतराकाश को। अंतराकाश में नाद गूंज रहा है तो पहले सुन रहे हो, फिर उसको तुम देख रहे हो जो प्रकाश फैला हुआ है उस अंतराकाश में, और फिर क्या करते हो कि वह एक ही एंटाइटी, वो जो शब्द है उसमें लीन हो जा रहे हो, तुम समाधिस्थ हो जाते हो। तो ये शब्द योग की प्रक्रिया है और जिसकी विधि कबीर साहब ने बताई। अर्थात कि अब समाधिस्थ होने के लिए उस शब्द में लीनता ज़रूरी है। अब समझ पाओगे कि सूरत शब्द योग क्या है, क्योंकि स्टेप्स हमने बता दिए। पहले नाद को जानना है, फिर नूर को जानना है, फिर सुरति को जानना है, नाद को जानना, सुरति को जानना, निरति को जानना है, फिर शब्द को जानना है, फिर शब्द की साधना शब्द योग उसको जानना है। और अब जा कर के टोटलिटी में कैसे क्या है सूरत शब्द योग, इसको बताना चाहूँगा। ऐसा कह सकते हो कि नाद से शब्द तक का सफ़र सूरत शब्द योग है। तुमने शुरुआत नाद से की और तुम शब्द तक पहुँच गए।
तो ये जो सफ़र है नाद से शब्द तक का, इसको कहेंगे सूरत शब्द योग। और इसको मीन मार्ग भी संतों ने कहा है। मीन मार्ग क्या है? मछली को देखोगे कि जैसे पानी की धार आ रही है तो सामान्यतः तुम सोचोगे कि धार के साथ मछली बहती जाएगी डाउन स्ट्रीम, जिस दिशा में नदी जा रही है, बल्कि ऐसा नहीं होता। अच्छे जो मछुआरे हों इस बात को जानते हैं। तो जाल लगाने में वे क्या करते हैं कि जैसे जिधर पानी बहा जा रहा है उधर ही लगाते हैं, क्योंकि मछली हमेशा उद्गम की ओर जाती है तो फिर वो जाल में फंस जाती है। तो ये जो उद्गम, जैसे मीन मार्ग मीन उद्गम की ओर जाता है, तो ऐसे ही साधक को क्या करना है कि नाद के उद्गम की ओर जाना है। नाद कहाँ से आ रहा है, कहाँ गूंज रहा है? वो अंतर आकाश में गूंज रहा है, जिसको अभी हमने कहा शब्द का। तो उस दिशा में साधक को जाना है, नाद की डोर पकड़ करके नाद के उद्गम की दिशा में, अर्थात उस अंतर आकाश की दिशा में जाना है। तो इसलिए इसको मीन मार्ग भी कहते हैं। कबीर साहब बहुत ही इसको प्यारे ढंग से कहते हैं कि बाजे जंत्र आ मधुर धुन होई आ जे बजावे से औरे कोई। कहते हैं बाजा बज रहा है, बड़ी मधुर धुन हो रही है, लेकिन बजाने वाला कौन है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये बजा कौन रहा है, ये कौन बजा रहा है? ये आकाश बजा रहा है, और आकाश ही परमात्मा है। भीतर का आकाश आत्मा है, बाहर का आकाश हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन वो जो आकाश है वही स्रोत है उसका, वही बजा रहा है उसको। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं सूरत शब्दयोग के बारे में कि सूरत निरत सो मेला करके, अर्थात सूरत और निरति का मेल करो। और एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे सांप चक्षुश्रवा है, वो चक्षुश्रवा अर्थात आँख से ही सुनता भी है, कान अलग सांप का नहीं होता। तो ठीक इसी तरह से जो हमारी जो तीसरी आँख है, जो शिव नेत्र है, उसी से हमको नाद सुनना भी होता है और नूर को देखना भी होता है। तो इसीलिए उसको करें सूरत निरत सो मेला करके। ये जो नाद का श्रवण है और निरति वो नूर का दर्शन है, तो दोनों को मिला लो और अनहद नाद बजावे। और इस तरह से अनाहत नाद को उसको सुनना है। और कहे कबीरा सुनो हो साधो ज्यों का त्यों ठहराए। कहते कबीर साहब अब जो वो शब्द है जहाँ नाद और नूर और निराकार का संगम हो गया है, वहाँ ज्यों का त्यों ठहराए, अर्थात कि वहीं ठहर जाना है, वहीं विश्राम में चले जाना है। अर्थात कि उसके सुमिरन करते करते उसके साथ लीन हो जाना है, उसके साथ लय हो जाना है, अर्थात समाधि में प्रवेश कर जाना है। इस बात को दादू साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, दादू अचेत न होइए। कहते हैं मूर्छा छोड़ो, मूर्छा का त्याग करो, बेहोशी को छोड़ो, चेतन सो कर चित्त। जो चैतन्य है हमारे भीतर, उस अंतराकाश में जो चैतन्य आत्मा है, अब उसकी ओर मुखातिब हो जाओ। और ये अनहद जहथे उपजे, ये अनाहद कहाँ पैदा हो रहा है, इसका स्रोत कहाँ है, खोजो तहीं नित्य। वहीं पर उस चैतन्य आत्मा को खोजो, क्योंकि उसी आत्मा में नाद गूंज रहा है, उसी आत्मा में नूर जगमगा रहा है। और नाद को हमारे कान नहीं सुन सकते, फिर सुनता कौन है? नूर को हमारी आंखें नहीं देख सकती, फिर देखता कौन है? दोनों को जानने वाला ज्ञाता स्वरूप जो तत्व है वह चैतन्य है, और वह भी आत्मा का अविभाज्य हिस्सा है। तो इस तरह चैतन्य को जानना है तो हमको नाद और नूर के स्रोत के पास जाना होगा और वहीं खोजना होगा चैतन्य को। और इसके बारे में सूरत शब्द योग के बारे में ओशो का वक्तव्य कई बार तुमने सुना होगा। बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इस बात को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है।